चाहेंगे जीतू भाई अपना कुछ अनुभव युक्त बातें सुनाए। हाँ, बाबा का ऐसा परिवार है। बाबा कहते एक होता है फूल, हाँ, ज्ञान में चलने वाला फूल, और दूसरा होता है पूरा गुलदस्ता। तो जीतू भाई ऐसे गुलदस्ते में से एक है। आपका टोटल परिवार, उनके लौकिक भाई भी, हाँ, विनय भाई ना नाम, विनय भाई, हाँ, नवीन भाई, हाँ, और दूसरे हमारे कृष्णकांत भाई, हाँ, और उनके बच्चे सब बाबा के हैं। और हमारे जीतू भाई की एक बेटी तो, हाँ, ब्रह्मा कुमारी लंदन में रहती है ना, हाँ, लंदन में रहकर सेवा करती हैं। आप सभी गोपी बहन को तो पहचानते हैं ना, हाँ, पिछले साल हमारे पास आए थे, तो वो भी आपकी लौकिक में भतीजी हैं। तो ऐसे पूरा ही परिवार बाबा का है। और आपके पास भी बहुत अच्छे ज्ञान के, सेवाओं के, जीवन के अनुभव है। तो पहले आप सुनाएंगे, फिर विपिन मामा भी हम सभी को अपनी ज्ञान युक्त बातें सुनाएंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ड्रामा वंडरफुल है। आज जब मुरली पढ़ रहा था मैं, तो कलयुग की बातें याद आई। वैसे कलयुग में से हम संगम पर आए हैं, बराबर। हम सब नालायक थे, वो तो कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग था। अभी नहीं है हमारे लिए, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो कलयुग की बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज बाबा ने क्या कहा, कौन सा धंधा करना है। तो कौन सा धंधा हम कर रहे थे अभी हम बता रहे हैं। जो धंधा हम कर रहे थे वो बाबा के बिल्कुल खिलाफ थे। और वो कौन सा है पता है आपको? क्या जी? उससे भी ऊपर। इससे ऊपर क्या है पता है? सिनेमा। सबके सिन के माँ सिनेमा। तो हम वही कर रहे थे, सिनेमा चला रहे थे, लोगों को दिखाते सिनेमा, पाप करते थे और घर आते थे। और सिनेमा के साथ साथ ये जो आप बाबा ने बताया ना, सिगरेट, शराब और एक और वस्तु है खान पान। खान पान कौन सा? नॉन वेज। नॉन वेज मीन्स वो हम चलाते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, बार चलाते थे, कैंटीन चला रहे थे। तो ये 81 की बात है। दादी चंद्रमणि आए थे वहाँ प्रोग्राम के लिए। तो हमने दादी को सिनेमा में चक्कर लगाने के लिए ले गए थे रात को 10 बजे। तो सब देखा, सिनेमा चल रहा था, फिल्म चल रही थी। अच्छा, वो सिनेमा था, वो ड्राइव इन सिनेमा था हमारा। जैसे यहाँ बंद बंद थिएटर है ना, वो ओपन थिएटर। गाड़ी में बैठकर सिनेमा देखते थे। तो हम ले गए थे चक्कर लगाने के लिए। तो दादी ने देखा कि हम खाना बेच रहे हैं, नॉन वेज, शराब बेच रहे हैं और सिगरेट आदि भी बेच रहे हैं। तो उस वक्त बाप दादी ने कहा कि कोयले के धंधे में हाथ काला होता है।
इतना ही कहा। फिर हमने देखा, हमारा नवीन भाई ने सोचा कि अभी ये धंधा अच्छा नहीं है, तो फिर 2 मास में धंधा बंद कर दिया, सिनेमा ही बंद कर दिया हमने। अगस्त में आए थे और अक्टूबर में सिनेमा बंद कर दिया था। तो ये 83 में सिनेमा बंद किया, तो अभी 42 ईयर्स जैसा हो रहा है। तो ये समझो कि कलयुग में क्या थे और अभी हम संगम पर क्या है। तो आप, बाबा ने अपलिफ्ट कर दिया, कितना माने के पाप से बचाया हमको। तो ये थी सिनेमा की बात। और वैसे मैं परिवार में सबसे लास्ट हूँ, 4 भाइयों में से लास्ट हूँ, और ज्ञान में भी लास्ट आया हूँ। और ज्ञान में ऐसा नहीं आया था, सब सभी चल रहे थे, तो मेरे को कह रहे तुम भी आओ, तुम भी आओ। मैंने कहा मेरा काम नहीं है, मैं तो वैसे भी बिजी हूँ अपने धंधे में। वैसे साइड में, साइड में दिन में इलेक्ट्रिकल का बिजनेस था, रात को सिनेमा चला रहे थे। तो मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन बाबा कैसे खींचते हैं बच्चों को। कोर्स तो किया, वो भी 1 मास लगा कोर्स करने में। प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, कोर्स सारा मास लगा मेरे को करने में। फिर हम बाबा के बच्चे बने। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि पढ़ाई के समय, वैसे स्कूल तो था वहाँ पे, लेकिन ड्रामा कहो कुछ भी कहो, पिताजी ने भेज दिया हमको भारत के, तुम भारत में पढ़ाई करनी है। और भारत में कहाँ, आप सोचोगे नहीं, वो भी आबू में भेजा पढ़ने के लिए। अभी उम्र 8 साल का उम्र ही था, और पिताजी ने भेज दिया तुमको वहाँ पढ़ना है। मैंने कहा अभी 500 फुट देरी स्कूल नहीं है, और ये 5000 किलोमीटर दूर भेज रहे हमको, क्या बात है। तो मोम्बासा, हम केन्या में थे, मोम्बासा आबू भेजा पढ़ाई के लिए। वो फिर 8 साल निकाला वहाँ पर। तभी मैं सोच रहा था, 61 की बात है जब हम पहली बार आए यहाँ पे, और 68 तक स्कूल में रहा। अब तो बाबा तो थे, लेकिन हमको मालूम नहीं था। तो हम सोच रहे कि बाबा का वाइब्रेशन होगा, इसलिए अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं। तो ये गर्व है, हम प्राउड है कि नहीं, अच्छा हुआ। लाइफ में जब भी कुछ होता है वर्तमान समय, उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं पीछे में, ओ हो ये तो इतना अच्छा है, हमको ख्याल भी नहीं आता है कि ये अच्छा ही है। तो इसलिए गर्व होता है। बाबा को देखा नहीं, लेकिन बाबा के वातावरण में हम थे 8 साल, और हम गए वापस पढ़ाई के बाद। और उस वक्त मैंने कहा हमको अभी वापस यहाँ कभी नहीं आना है, मीन्स आबू नहीं आना है। पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन हमने कहा अभी हमको नहीं आना है, कभी नहीं आएंगे हम। लेकिन फिर जनवरी 69 में वापस आना पड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गए थे उस वक्त दिल्ली में। तो वापस हमको बुलाया कि नहीं वापस आओ, जनवरी में दोबारा देना है वो 10th का एग्ज़ाम। तो हम वापस जनवरी में गए 69। फिर फाइनली हम वापस आए केन्या में। तो हम देख रहे थे बाबा के साथ हम थे, बाबा गए और हम वापस आए केन्या में। तो ये मेरे को ऐसे अंदर से खुशी होती है कि नहीं, बाबा नहीं मिले फिर भी हम बाबा के बने हैं। ऐसे बातें तो बहुत है। ओम शांति।